Hello friends, welcome to Zontech online classes platform Zontech Digital. Different common process in IC engine. IC engine में अलग अलग प्रोसेसेस की मीनिंग की हम यदि बात करें कि इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि मैं जब इंजन को स्टार्ट करता हूँ तो उसमें हर बार एक साइकिल कंप्लीट होती है और हम उस साइकिल की बात करेंगे, एक साइकिल को कंप्लीट करने की बात करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा कि एक साइकिल जब कंप्लीट होती है उस समय उसका जो प्रोसेसेस का ऑर्डर क्या होता है, पहली कौन सी प्रोसेस होगी, दूसरे नंबर पर कौन सी प्रोसेस होगा, तीसरे नंबर पर कौन सी प्रोसेस होगी, उनको हम देखना चाहते हैं। जब हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को चलाते हैं तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कुछ समय लगता है। वो क्या है वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे हमने कहा ये मेरे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ध्यान से समझना, ये मेरे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये हम जानते हैं ये होता है टीडीसी और ये हम जानते हैं ये होता है बीडीसी। क्या होता है? बीडीसी। मैं यहाँ से 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, स्पार्क प्लग लगा हुआ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। यहाँ पर ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है। पिस्टन यहां से चलना स्टार्ट करेगा टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी। मन टीडीसी पर पिस्टन बैठा हुआ है तो पिस्टन यहां से चलना स्टार्ट करेगा। मैं बेसिक 6 प्रोसेसेस की बात करूंगा, 6 प्रोसेस की। पिस्टन यहां से चलना स्टार्ट करेगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, वो यहां से इस रास्ते से अंदर आने लगेगा। तो एयर फ्यूल मिक्सचर यहां पर भरेगा। पिस्टन कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। तो पिस्टन यहां से नीचे की तरफ पहुंच गया, कहां पर? बीडीसी पर। पिस्टन कहां पहुंच गया? बीडीसी पर। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है, मतलब पहला जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज द सक्शन, क्योंकि बाहर से क्या कर रहा है? सक कर रहा है, तो इसको हमने बोला है सक्शन। ये प्रोसेस कौन सा हो गया? सक्शन। दूसरे प्रोसेस की मैं बात करता हूं, व्हाट इज द सेकंड प्रोसेस। अब ये यहां पर हो गया, कुछ एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर भर गया, भाई ये इसने ले लिया ना। अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वॉल्व पूरी तरह से बंद होते हैं। ऊपर की तरफ जाएगा तो गैस और एयर का जो मिक्सचर है, सॉरी, गैस और फ्यूल का मिक्सचर है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर है, वो क्या होगा? कंप्रेस। वॉल्यूम कम हो रहा है। वो कंप्रेशन प्रोसेस क्या होती है? प्रेशर को बढ़ाना या फिर वॉल्यूम को कम करना, बोथ आर द कंप्रेशन, और दोनों ही यहां पर हो रहे हैं। तो दूसरा प्रोसेस हो गया मेरे लिए कंप्रेशन। कौन सा हो गया? कंप्रेशन। तो यहां पर एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। जैसे ही हम यहां पर पहुंचे टीडीसी पर, कहां पहुंचे? टीडीसी पर जैसे ही हम पहुंचे तो स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी तो यहां पर हीट का एडिशन होगा। तो थर्ड प्रोसेस इज द हीट एडिशन। हीट का एडिशन हुआ तो यहां पर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी किसको मिलेगी? पिस्टन को मिलेगी। और पिस्टन कहां जाएगा? नीचे की तरफ। जब पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है तो गैसेस का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। इस प्रोसेस को हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। एंड फोर्थ प्रोसेस इज द एक्सपेंशन। फोर्थ प्रोसेस इज द एक्सपेंशन एंड फिफ्थ प्रोसेस इज व्हाट? एक्सपेंशन के बाद हम कहां आ गए? नीचे बीडीसी पर। बीडीसी पर कुछ देर के लिए रुकेंगे क्योंकि पिस्टन जैसे जाएगा, अब जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी बॉडी जाती है तो कुछ क्षण के लिए अपनी वेलोसिटी को जीरो करेगी। जिस क्षण के लिए इसने वेलोसिटी को जीरो किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक दीवार है, उस पर हमने बॉल को फेंका, बॉल टकराने के बाद वापस हमारी तरफ आती है, तो हम ये कह सकते हैं दीवार पर बॉल ने कुछ क्षण के लिए अपनी वेलोसिटी को जीरो किया है, तभी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में वापस आई है, अदरवाइज वापस नहीं आ सकती। तो जिस क्षण के लिए इसने वेलोसिटी को जीरो किया है उसी क्षण के लिए हम आउटलेट वॉल्व को, इस वाले को, आउटलेट वॉल्व को खोल देते हैं। आउटलेट वॉल्व को खोल देते हैं तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, जैसे इसको खोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, कुछ एयर फ्यूल, जो फ्यूल, जला हुआ फ्यूल पार्टिकल है जो इसके अंदर भरे हुए कार्बन पार्टिकल, वो कुछ निकल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि सर पूरे फ्यूल पार्टिकल, जो 1 कार्बन पार्टिकल हैं, पूरी तरह से रिमूव नहीं होते हैं, इसलिए हमें पिस्टन को ऊपर की तरफ और लेके जाना पड़ता है, उनको ढकेल के बाहर फेंकना पड़ता है, धकेलकर बाहर फेंकना पड़ता है। जब यह बीडीसी पर रुका हुआ है उस समय जो प्रोसेस है दैट इज द हीट का रिजेक्शन, और जब ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है दैट इज द एग्जॉस्ट। ये कौन सी है? एग्जॉस्ट प्रोसेस। कौन सा हो जाएगा? एग्जॉस्ट प्रोसेस। तो मेरे पास यहां से 6 प्रोसेसेस आ गए, सक्शन, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन, हीट रिजेक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस। एक्चुअली क्या है, एग्जामिनर इन चारों को पूछ लेता है, पहले कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन। एग्जॉस्ट को
और सक्शन को नहीं पूछता, पूछेगा तो भी हमें ऑर्डर मालूम है। तो इसको मैं एनिमेशन के माध्यम से देखने की कोशिश करता हूँ कि ये किस तरह से प्रोसेसेस होती हैं। मैंने प्रोसेस आपको समझाई हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। देखो पहला प्रोसेस क्या है, सक्शन। पहला प्रोसेस क्या है, सक्शन। देखो यहाँ से सक कर रहा है, ये प्रोसेस है सक्शन। तो पहला हो गया हमारे लिए, पहला प्रोसेस क्या हो गया हमारे लिए, सक्शन। दूसरा प्रोसेस, जब ये बीडीसी से आ गया, जब नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या कर रहा है, कंप्रेशन। तो ये दूसरा प्रोसेस हमारे लिए क्या हो गया, कंप्रेशन। जैसे ही ये टीडीसी पर जाएगा, जैसे ही टीडीसी पर जाएगा, देखो यहाँ पर ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद पावर नीचे की तरफ आए, पिस्टन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। ये तो जब ब्लास्ट हुआ तो हीट एडिशन, और जब नीचे की तरफ जा रहा है तो वो एक्सपेंशन। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद ये कुछ क्षण के लिए अपने बीडीसी पर रुकेगा, रुकने के बाद यहाँ से खोल दिया, अब हमने आउटलेट वॉल्व खोल दिया, पिस्टन ऊपर की तरफ आ रहा है, एग्जॉस्ट प्रोसेस हो रही है। ये प्रोसेसेस बार बार दोहराती रहती हैं। ये प्रोसेस जब होती है, इन्हीं प्रोसेसेस को हम बोलते हैं साइकिल का कंप्लीट होना। इन्हीं प्रोसेसेस को हम बोलते हैं साइकिल का कंप्लीट होना। जब ये प्रोसेसेस होंगी तो साइकिल पूरी कंप्लीट होगी। अब देखो जो साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको मैं किस तरह से दिखाऊंगा। ये मेरे पास पीवी डायग्राम है, यह तो है वॉल्यूम और यह है प्रेशर, यह है मेरे पास पीवी डायग्राम। इसमें साइकिल कंप्लीट हो रही है, साइकिल कंप्लीट होगी। मैं यही समझा रहा हूं, जब ये वापस आपको काम आएगा कहां पर, जब मैं साइकिल्स बनाऊंगा, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। इसमें मैंने नीचे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रख लिया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इस तरह से रख लिया। ठीक है सर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इस तरह से रख लिया। यहां पर तो है हमारे लिए, ये जो पॉइंट है ये तो है बीडीसी, और ये जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज द टीडीसी। समझने की कोशिश करना क्या है। जैसा यहां पर चल रहा था उसी तरह से यहां पर होगा। पिस्टन कहां से चलना स्टार्ट करेगा, पिस्टन कहां से चलना स्टार्ट करेगा, हमने कहा टीडीसी से। सक्शन को नहीं ले रहा हूं मैं काम कर रहा हूं किस पर, इस पर। सक्शन और एग्जॉस्ट को भी दिखाऊंगा, वो एक लाइन में दिख जाएगा। चाहे आप यहां से लेना चाहो, तो मैंने ले लिया पिस्टन कहां से, बीडीसी से। बीडीसी से पिस्टन चलना स्टार्ट करेगा, तो हम कहां पहुंच गए, देखो बीडीसी वाला ये पॉइंट है यहां पर। हमने कहा कि सर मैं इससे इतने ऊपर पर क्यों पहुंचा, यह है प्रेशर। अंदर आपके जो सिस्टम के अंदर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तो ये गैप जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के गैप के बराबर है, क्योंकि इस पॉइंट पर तो प्रेशर क्या होगा, जीरो, इसलिए हमने लिया। इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, जीरो, इसलिए हमने लिया। अब मैं कहां चलूंगा, गैसेस मेरे पास है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर मेरे पास है, तो मुझे कहां जाना है सर, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, कंप्रेशन, क्या होगा, कंप्रेशन। तो ये हुआ मेरे पास कंप्रेशन। ये मैं कहां पहुंच गया, दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर यहां पर आकर रुकूंगा भैया, ये क्या हो गया, कंप्रेशन। और जो कंप्रेशन हो रहा है दैट इज द पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी, दैट इज द एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो यही तो प्रोसेस हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब प्रोसेस का मालूम हो गया ना, हमारा टॉपिक यही है प्रोसेस को मालूम कराना। तो हमने कहा रिवर्सिबल एडियाबैटिक तो हो रहा है कंप्रेशन। जैसे ही मैं 2 पॉइंट पर पहुंचा, 2 पॉइंट पर मैंने कहा कि इस पॉइंट पर पिस्टन थोड़ी देर रुकेगा, और पिस्टन रुकेगा मतलब ये क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। हमने कहा ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। जब पिस्टन रुकेगा तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर हीट का एडिशन होगा, हीट का एडिशन होगा तो प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो प्रेशर इज इंक्रीज। हम पहुंच गए तीसरे पॉइंट पर, दिस इज द हीट एडिशन। मैं बना रहा हूं ऑटो साइकिल, क्या बना रहा हूं, ऑटो साइकिल। तो यहां पर पिस्टन रुका तो ऑटो साइकिल में ये हुआ। तीसरा मेरे पास क्या है, तीसरा मेरे पास क्या है, एक्सपेंशन। देखो ये यहां से 3 से हम चले गए 4, दैट इज द एक्सपेंशन। ऑब्वियसली इसी तरह से होगा। और एक्सपेंशन जो प्रोसेस है वो भी पीबी की पावर गामा इक्वल टू सी, ये भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब यहाँ पर पिस्टन रुका, ये प्रोसेस है, ये है हीट का रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या है, हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब मैंने यहाँ से कहा कि सर मुझे सक्शन के बारे में और कंप्रेशन, सक्शन और एग्जॉस्ट के बारे में बताइए। तो देखो आपको घबराना नहीं है, एक बार ध्यान से समझ लेना। सक्शन और एग्जॉस्ट के बारे में क्या है, पिस्टन टीडीसी से स्टार्ट होगा, यहाँ पर हम मानते हैं कांस्टेंट प्रेशर में सक्शन होता है,
और कांस्टेंट प्रेशर में ही एग्जॉस्ट हो जाता है। हम ये इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट को मैं अभी यहाँ नहीं ले रहा हूँ, जब मैं एक्चुअल और थ्योरेटिकल बताऊंगा तब लेना है, बाकी आपको पढ़ना यही है, ये वाला साइकिल। अब क्वेश्चन यहाँ से उठा कि हमारा जो टॉपिक है डिफरेंट कॉमन प्रोसेसेस, तो मैंने कहा कि सर कभी कभी हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर में भी हो जाता है। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर में भी हो सकता है और कांस्टेंट वॉल्यूम में भी हो सकता है। लेकिन हीट रिजेक्शन इज ऑलवेज इन कांस्टेंट वॉल्यूम, हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा। कांस्टेंट प्रेशर में हीट का रिजेक्शन नहीं हो सकता है। हमने कहा सर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमें हीट को रिजेक्ट करना है। हीट को रिजेक्ट करने के लिए हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना पड़ता है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हीट रिजेक्ट क्यों होगी? इसलिए जब हम यहां पर आते हैं, आपने ध्यान दिया हो, तो हम जब इस पॉइंट पर पहुंचते हैं, इस पॉइंट पर जो प्रेशर है इस पॉइंट से ज्यादा रखा जाता है, हमेशा ज्यादा रहेगा, जिससे कि आसानी से हीट रिजेक्ट हो जाए प्रेशर के चेंज के कारण। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हीट का रिजेक्शन हमेशा किस में होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट का रिजेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रेशर का चेंज नहीं होगा तो हीट आसानी से रिजेक्ट नहीं होगी। तो ये हमारे पास प्रोसेस है। तो मैंने यहां से कहा कि पहला प्रोसेस क्या है? पहला कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऑर्डर नहीं बता रहा हूं मैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें क्या हो सकता है? हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन बोथ। हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन दोनों ही हो सकते हैं। हीट एडिशन भी हो सकता है और हीट रिजेक्शन भी हो सकता है। किसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम में यहां पर हीट एडिशन हो रहा है ना, अब इसी को कांस्टेंट प्रेशर कर दूं तो यहां भी हीट एडिशन हो जाएगा, जिसको हम डीजल साइकिल बोलेंगे। दूसरा है मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जो हमारे पास प्रोसेस काम में आई है उन्हीं को ले रहा हूं मैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये हीट एडिशन हो सकता है, हमने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो हीट एडिशन ओनली, ध्यान रहे। तीसरा मेरे पास प्रोसेस काम में कौन सा आया है? अब अगर मैं यहां पर थ्योरेटिकली बात करूं तो कंप्रेशन और सक्शन भी सक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस भी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। लेकिन हम थ्योरेटिकल प्रोसेस में इसको नहीं मानते हैं, मतलब कंसिडर नहीं करते हैं। तीसरा मेरे पास क्या है प्रोसेस? एडियाबैटिक कंप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमने कहा एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड, और मैं इसको और अच्छे से बोलूं तो मैं इसको बोल सकता हूं रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन इन ऑल साइकिल्स। सभी साइकिल में रिवर्सिबल एडियाबैटिक और कंप्रेशन होगा। हमेशा कोई भी साइकिल हो जिसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन, हमेशा रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगा। बस आपको ध्यान रखना है। सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम में हो सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में केवल हीट का रिजेक्शन होगा, और ओनली हीट का एडिशन होगा, हीट रिजेक्शन नहीं होगा। जबकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन किसमें होते हैं? सभी प्रोसेसेस में ये होगा। अब मुझे इसका ऑर्डर बताइए। डिफरेंट कॉमन प्रोसेसेस हो गए हमारे पास, अब मुझे इनका ऑर्डर बताइए। तो मैंने इनका ऑर्डर देखना चाहा है कि ऑर्डर क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट कॉमन प्रोसेस फॉर ए कंप्लीट साइकिल आर। कंप्लीट साइकिल के लिए देखो, कंप्लीट साइकिल के लिए पहला प्रोसेस कौन सा होता है? तो आप बताइए। हमने कहा सर पहला प्रोसेस है सक्शन। तो सक्शन और एग्जॉस्ट को आप छोड़ ही दीजिए। तो पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा? पहला प्रोसेस हमारे लिए क्या था? आप दिमाग में क्या रखो? सक्शन से। पहला प्रोसेस है मेरे लिए सक्शन। सक्शन के बाद क्या होगा? कंप्रेस। तो ये पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन के बाद फिर क्या होता है? हीट का एडिशन। हीट एडिशन के बाद पिस्टन कहाँ जाता है? नीचे। फिर क्या हो जाता है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पर रुकेगा, उस समय क्या होगा? हीट का रिजेक्शन। तो ये है हमारे पास ऑर्डर टू कंप्लीट द साइकिल, किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर। अब क्या हुआ? 6 के लिए बात करेगा।
यहाँ पर सक्शन, यहाँ पर एग्जॉस्ट, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे लिए क्या होगा, पहला सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर हीट एडिशन, फिर एक्सपेंशन, फिर हीट रिजेक्शन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस। ये है हमारे लिए डिफरेंट कॉमन प्रोसेसेस हमारा टॉपिक था। उसमें हमने देखा है कौन कौन सी प्रोसेसेस हम काम में लेते हैं किसी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वो काम में आती है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस काम में आती है। एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्रेशन और एक्सपेंशन में काम आती है। आइसोथर्मल प्रोसेस को काम में नहीं लिया जा सकता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि आईसी गन में किस प्रोसेस को कंसिडर नहीं किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, आइसोथर्मल होगा जिसमें हमने आइसोथर्मल टिक करना है, या फिर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होगा, पॉलीट्रोपिक टिक करना है। तो हमने कहा हमारे पास जो 5 प्रोसेस थी उनमें से 3 प्रोसेस ही हमें काम में आई हैं, जिनको हमने यूज़ किया है किसी भी साइकिल, इंजन की साइकिल बनाने के लिए। ये हमारे पास टॉपिक था, सभी प्रोसेसेस को हमने यूज़ किया है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा इनके ऑर्डर से। ये हमारे पास बेसिक था। नेक्स्ट जो मैं देखना चाहता हूँ वो मैं ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी देखूंगा। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी देखने के लिए मुझे एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस चाहिए। हमें क्या चालू करना है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में मुझे कुछ अजम्पशंस माननी होती हैं। दीज आर द एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस। क्या है, एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस, जो मैं ऑटो साइकिल के लिए भी मानूंगा, डीजल के लिए भी मानूंगा और ड्यूल के लिए भी मानूंगा। तो आपको क्या करना है, दीज अजम्पशंस आर वैलिड फॉर द ऑटो, डीजल एंड ड्यूल कंबशन साइकिल। तो हमने पहला मैं अजम्पशन आपको बताने की कोशिश करता हूं कि फर्स्ट अजम्पशन क्या है। द वर्किंग फ्लूइड इज एयर एंड इट इज ट्रीटेड एज द आइडियल गैस। वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, एयर, मतलब वर्किंग फ्लूइड आइडियल गैस होगा। वर्किंग फ्लूइड होगा एयर, उसको आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया जाए। दूसरा है स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीबी आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट सीपी और सीबी क्या रहेंगे, कांस्टेंट, मतलब आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट होते हैं ना, तो उसको आपको कांस्टेंट मानना है। दूसरा है द वर्किंग फ्लूइड इज ऑफ फिक्स्ड मास क्लोज सिस्टम। फिक्स्ड मास क्लोज सिस्टम में हमको वर्किंग फ्लूइड को क्या मानना है, फिक्स मास है, मास चेंज नहीं हो रहा है और क्लोज सिस्टम में हम एनालाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम में एनालाइज कर रहे हैं। फोर्थ है द वर्किंग फ्लूइड डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। डज नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ऑल प्रोसेसेस आर अज्यूम टू बी रिवर्सिबल और इंटरनली रिवर्सिबल, मतलब और सभी प्रोसेसेस को आप रिवर्सिबल मानोगे, मतलब इंटरनली रिवर्सिबल मानोगे। ऑल प्रोसेसेस आर अज्यूम टू बी रिवर्सिबल। और नोट देखते हैं हम, नोट क्या है। हमने कहा जनरली सीपी एंड सीबी ऑफ एयर टेकन एट 25 डिग्री, मतलब एयर के लिए सीपी और सीबी का वैल्यू 25 डिग्री पर अगर कंसिडर किया जाए, 25 डिग्री पर टेक किया जाए, मतलब 25 डिग्री पर हम इसको वैल्यू निकालें, तो दिस एनालिसिस इज नोन एज कोल्ड एयर साइकिल एनालिसिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड एयर साइकिल एनालिसिस बोलते हैं। ये है एयर स्टैंडर्ड अजम्पशन। मतलब कहने का कंक्लूजन सिंपल है, एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस का मतलब है वर्किंग फ्लूइड इज आइडियल गैस। वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, आइडियल गैस। फ्रिक्शन लेस हो रहा होगा, जो हमने जो पिस्टन और इनके जो वर्किंग फ्लूइड में जो ब्लास्टिंग हो रहा है उसको हम फ्रिक्शन लेस मानेंगे, पिस्टन को फ्रिक्शन लेस मान रहे होंगे। ये सभी कंडीशन हो रही है। रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होगी तो फ्रिक्शन कंसिडर एज द जीरो प्रोसेस, जीरो। चलो, जो अजम्पशंस हैं ये हैं। अब क्या है, इन अजम्पशंस को जब आप किसी का मेंस एग्ज़ाम लिखते हो, टेक्निकल का जो मेंस एग्ज़ाम लिखते हो, तो वो 5 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, जिसमें भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है बाय यूजिंग द, वो बोलेगा कि राइट द एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस, 2 मार्क्स में लिख दिया। एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस फॉर आइडियल, फॉर एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस फॉर ऑटो साइकिल, फॉर डीजल साइकिल, फॉर ड्यूल कंबशन साइकिल। या फिर उनको क्या बोलेगा, वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया राइट द एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस एंड प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज दैट। इस तरह से पूछ सकता है। तो हमने यहाँ से साइकिल का एफिशिएंसी निकालना है। ये है हमारे पास एयर स्टैंडर्ड अजम्पशंस, ये आपको हमने माना है। अब मैं निकालता हूँ ऑटो साइकिल और कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल की एफिशिएंसी। अब हमारे पास हुआ सर ऑटो साइकिल तो है ही,
इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो साइकिल तो है ही, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्यों बोलते हैं? देखो साइकिल का जो नामकरण होगा वो उस प्रोसेस, अगर किसी प्रोसेस से उसका नाम दिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि उस प्रोसेस में वहां पर हीट का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट एडिशन हो रहा है। मतलब यहां पर हीट एडिशन किस में होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होगा। तो मैंने यहां से ऑटो साइकिल बनाना स्टार्ट किया। ऑटो साइकिल बनाना मैं स्टार्ट करूंगा। ऑटो साइकिल में हमें एफिशिएंसी निकालना है। क्या निकालना है? एफिशिएंसी। तो मेरे पास दो डायग्राम यहां से बनेंगे, ध्यान से समझना। दो डायग्राम मैं बनाऊंगा, एक तो पीवी डायग्राम और एक होगा टीएस डायग्राम। पीवी डायग्राम अभी बनाया था, लेकिन मैं इसको फिर समझा देता हूं दोबारा आपको। एक तो बनाया मैंने पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में पहले पीवी डायग्राम बनाता हूं। बनाने के लिए हम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को यहां बिठा देते हैं। ये तो हो गया सर बीडीसी। इससे क्या है कि आसानी से समझ में आएगा। ये हो गया टीडीसी। तो हमने कहा कि मैं इस पॉइंट पर आकर बैठ गया। जो ये गैप है, ये गैप है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ये गैप क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो हमने कहा देखो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ चलेंगे, दैट इज द कंप्रेशन प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस है? कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। हम पहुंच गए 2 पॉइंट पर, मतलब टीडीसी पर। कहां पहुंच गए? टीडीसी पर। जो ये वाला गैप बचा हुआ है, दैट गैप इज द क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये वाला जो गैप हमें मिला है, दैट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये है क्लियरेंस वॉल्यूम बीसी। ये इसलिए यहां पर छोड़ा जाता है ये स्पेस जो छोड़ा गया है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम के लिए। मैंने कहा मैं पिस्टन को टीडीसी पर आकर रुक गया। हीट का एडिशन होगा। किस प्रोसेस में हीट का एडिशन होता है? यहां पर हीट का एडिशन किस प्रोसेस में होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहां पर क्या हुआ है? हीट एडिशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हीट एडिशन के बाद क्या होगा? एक्सपेंशन। यहां से हुआ एक्सपेंशन, देखो ये हुआ एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन 4 पॉइंट तक, दैट इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। एक्सपेंशन के बाद पिस्टन आ गया बीडीसी पर। बीडीसी पर थोड़ी देर रुकेगा, तो यहां से क्या होगा? हीट का रिजेक्शन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहां भी कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर क्या हो जाएगा? पीवी की पावर सी। यहां पर भी क्या हो जाएगा? पीवी की पावर सी। तो मेरे पास इस तरह से प्रोसेसेस बनी है कि एक से दो प्रोसेस है, 1 to 2। प्रोसेस 1 to 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 1 से 2 कौन सी है? प्रोसेस 1 to 2। देखो प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, और प्रोसेस 2 to 3 heat addition at constant volume process, heat addition at constant volume process। और 3 to 4, 3 से 4 क्या है? एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये हमारे पास इसका, ये तो है पीवी डायग्राम। हमें बनाना है अब टीएस डायग्राम। अब टीएस डायग्राम क्या होता है वो आप देखिए। देखो ये तो है टी टेम्परेचर, इस एक्सिस पर है एस एंट्रोपी। टीएस डायग्राम किस तरह से बने? 1 से 2 प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, 1 से 2 हम स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 प्रोसेस है, वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक। कौन सी है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो देखो हम चाहते हैं ds इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। इस प्रोसेस के लिए ये कितना होगा? एडियाबैटिक है तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ds इज इक्वल टू 0, मतलब S2 माइनस S1 इक्वल टू 0।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, S2 बराबर S1, S2 बराबर S1। एंट्रोपी क्या हो गया, कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो देखो आप किस तरह से दिखाओगे, ये पॉइंट हो गया 1, ये हो गया 1 पॉइंट और ये हो गया 2 पॉइंट। इस पॉइंट पर ये क्या हो गया, S1 बराबर S2, यही हुआ ना, ये इस तरह से बना। कोई समस्या, S1 बराबर S2 एंट्रोपी कांस्टेंट है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है हीट एडिशन। क्या है सर, हीट का एडिशन। 2 से 3 क्या है, हीट एडिशन। तो देखो मैं यहां से आपको दिखाता हूं, एंट्रोपी क्या होता है, ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, ये मैंने बताया था, अब फिर बता रहा हूं। अब हीट के एडिशन में ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ds भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ds पॉजिटिव होगा तो S2 माइनस S1 बराबर क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब S2 ज़्यादा है S1 से, S2 ज़्यादा है S1 से, 2 का मतलब फाइनल। तो हमने यहाँ से कहा इस पॉइंट पर ये 2 का मतलब ये वाला 2 नहीं है, ये 2 का मतलब है फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जैसे आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्रोसेस हम बात करें 2 से 3 में, तो S3 माइनस S2 बराबर पॉजिटिव। तो S3 ज़्यादा है किससे, S2 से, S3 ज़्यादा है किससे, S2 से। अगर S3 ज़्यादा है तो हमने कहा कि देखो ये ज़्यादा है तो ये इधर की तरफ जाएगा, भैया ये यहाँ पर एंट्रोपी की वैल्यू इतनी, इस डायरेक्शन में एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ रही है तो ये इधर की तरफ जाएगा। दूसरा ये है कि हीट बढ़ रहा है, हीट सप्लाई हम कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एंट्रोपी भी बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएगा। ये है हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। हम गए तीसरे पॉइंट पर, तीसरे पॉइंट से हम आएंगे चौथे पॉइंट पर। तीसरे से कहां आएंगे, चौथे पॉइंट पर, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, एंट्रोपी इज कांस्टेंट, रिवर्सिबल, दैट इज द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट से हम कहां आ गए, हीट का रिजेक्शन। अब देखो हीट का जो रिजेक्शन होगा, ये मैंने डायरेक्ट क्यों बना दिया, जो हीट का रिजेक्शन होगा, हीट बाहर जाएगी, हीट बाहर जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, हीट बाहर जाएगी, तो हीट बाहर जा रही है तो ये वैल्यू कम हो रही है। जब ये वैल्यू, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, S4 इज ग्रेटर देन S1, S4 इज ग्रेटर देन S1, इसलिए एंट्रोपी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमारे पास हुआ है। दिस डायग्राम इज द TS डायग्राम। ये डायग्राम क्या है, TS डायग्राम। देखो यहाँ नीचे की तरफ आप बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, S3 इज इक्वल टू S4, सिमिलर। कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए स्लोप की वैल्यू भी सेम है, कांस्टेंट वॉल्यूम इसलिए स्लोप की वैल्यू भी सेम है। दैट प्रोसेस इज द कंप्रेशन। ये प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, और ये प्रोसेस क्या है, एक्सपेंशन। ये मेरे पास मिला है TS डायग्राम एंड PV डायग्राम। ये डायग्राम कौन से हैं, TS डायग्राम एंड PV डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल। हमें इसका एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने कहा कि व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो। देखो इसको मैं अब यहां पर बना रहा हूं, ये यहां लिखूंगा कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो इज द R। कंप्रेशन रेशियो हमेशा वॉल्यूम रेशियो जो हमने निकाला है वो हमें ऐसा निकला है, लार्ज वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। तो यहां से देखो ये पॉइंट क्या है, V1, ये 1 है ना, और ये क्या है V2। तो हमारे पास क्या हो गया, V1 अपॉन V2। समझ में आई, कौन सा लार्ज वॉल्यूम कौन सा है, V1, ये वाला पॉइंट क्या है 1, और ये वाला पॉइंट क्या है 2। V1 पर आप बैठोगे तो VS प्लस BC, और 2 पर बैठोगे तो BC, वही हो गया ना। तो हमारे पास हो गया V1 अपॉन V2। एक्सपेंशन रेशियो इज व्हाट, एक्सपेंशन रेशियो हमें निकालना। एक्सपेंशन रेशियो क्या हो जाएगा, तो देखो एक्सपेंशन रेशियो होगा B4 अपॉन B3, ये है ना एक्सपेंशन स्ट्रोक, तो इसका रेशियो क्या होगा B4 अपॉन B3। लार्ज वॉल्यूम कौन है B4, और B3 क्या है, स्मॉल वॉल्यूम। आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना, लार्ज अपॉन स्मॉल।
तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि B2 इज इक्वल टू B3 एंड B4 इज इक्वल टू B1, इसलिए दैट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू R। तो कंप्रेशन रेशियो एंड एक्सपेंशन रेशियो बोथ आर सेम इन ऑटो साइकिल। हमने नोट लगाकर यहां पर देखा है, फॉर ऑटो साइकिल compression ratio and expansion ratio are same। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ऑटो साइकिल के लिए, ये तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम इसका एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंशन रेशो और कंप्रेशन रेशो सेम है। तो मैंने कहा प्रोसेस 1 से 2 के लिए मैं बात करता हूं। प्रोसेस 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। इन प्रोसेस फॉर प्रोसेस 1 to 2, 1 से 2 में हमारे लिए, जब मैं 1 से 2 प्रोसेस में बात करूंगा, 1 से 2 प्रोसेस में बात करूंगा, तो T1 अपॉन T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T1 अपॉन T2 की वैल्यू हमने देखा था एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन, दैट इज द B2 अपॉन B1 की पावर गामा माइनस 1। इसको हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं V1 अपॉन B2 इज इक्वल टू R, और B2 अपॉन B1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R, दैट इज 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने कहा। दूसरा, ये तो हुआ प्रोसेस 1 से 2। दूसरा मैं देखना चाहता हूं प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 3 to 4, प्रोसेस 3 से 4 में, 3 to 4 में T4 अपॉन T3, देखो T3 अपॉन T4, प्रोसेस 3 से 4 में T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू B4 अपॉन B3, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू B4 अपॉन B3। नहीं, हम यहां पर करेंगे T4 अपॉन T3। क्या करेंगे? T4 अपॉन T3। देखो ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये बनाना है। तो ये हो जाएगा B3 अपॉन B4। क्या हो जाएगा? B3 अपॉन B4, इसका उल्टा हो जाएगा एक्सपेंशन रेशो, B3 अपॉन B4 की पावर गामा माइनस 1। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसको भी भैया, B2 अपॉन B1 की पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से भी क्या लिख दूँ? T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर, ये 2 इक्वेशन बने। इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या देखना चाहता हूं भाई? इक्वेशन 1 एंड 2 यहां पर लिख रहा हूं भाई, इक्वेशन 1 एंड 2। देखो T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, देखो T1 अपॉन T2 1 अपॉन R गामा माइनस 1 के बराबर है, और T4 अपॉन T3 भी 1 अपॉन R गामा माइनस 1 के बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। T4 अपॉन T3, T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R गामा माइनस 1 अपॉन R गामा माइनस 1। ये है हमारे पास। कोई समस्या? अब देखो बेसिक क्या है, फंडा, वो समझने की आप कोशिश करना कि मेरे पास, मैं इन दोनों को अगर माइनस करूं भी, इन दोनों को अगर माइनस भी करूं, तो हमेशा वैल्यू वही रहेगी जो पहले है। जैसे मैंने यहां से कहा कि 5/4, ध्यान से समझना। देखो T1, पहले इसको लिखता हूं मैं, T1 माइनस T4 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1, 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस। ये भी दोनों सेम है,
भाई मैथमेटिकली यूज। देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 5/4 इज इक्वल टू 1.25/1, यही होगा। 5/4 ही 1.25/1 होता है। हमने कहा बिल्कुल। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 - 1.25/4 - 1 दैट इज इक्वल टू 1.25/1। कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो दो बराबर हैं, इनमें से अगर सेम सेम वैल्यू घटेगा तो सेम ही तो वैल्यू आएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, इसमें से सेम सेम वैल्यू घटेगा तो सेम ही तो वैल्यू आएगा। इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर, इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर ए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई समस्या यहां तक? अब हम देखना चाहते हैं कि हीट एडिशन कहां हो रहा है और हीट रिजेक्शन कहां हो रहा है। हीट एडिशन किस में हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में। हीट रिजेक्शन किस में हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम में। तो मैंने यहां से कहा हीट एडिशन इज इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट एडिशन होता है, वो होता है mCv/dT। क्या होता है, mCv/T 232 हुआ था, T3 से T2, T3 से T2 ये हुआ। हीट रिजेक्शन क्या होगा, T4 से T1। हीट रिजेक्शन क्या है, हीट रिजेक्शन इज mCv/T4 से T1। ये हमारे पास हमने, हमारे पास सब कुछ वैल्यू निकल के आई। हमें निकालना है एफिशिएंसी। हम जानते हैं एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट एडिशन। हम जानते हैं वर्क डन बराबर होता है हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन, यही होता है। ऑटो साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल दैट इज द 1 माइनस, इसको हम यहां पर लिख देते 1 माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट एडिशन। अब ऑटो साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन की वैल्यू कितनी है, mCv/T4 - T1, और हीट एडिशन की वैल्यू कितनी है, mCv/T3 - T2, यही है ना। अब भैया mCv से mCv कैंसल, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1 माइनस T4 - T1 अपॉन T3 - T2, T3 - T2। देखो T4 अपॉन T1, T3 - T2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि T4 - T1 माइनस कॉमन ले लिया, नीचे T3 - T2 माइनस कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R की पावर गामा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये वाला जो फंडा है, ये वाला फंडा, ये पूरा क्या बन गया, 1 अपॉन R की पावर गामा -1। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 अपॉन R की पावर गामा -1, ये हमारे पास हुआ। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी से हमें मालूम चलता है कि एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंप्रेशन रेशो। वाई, कंप्रेशन रेशो के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे देखो, अगर मैं कंप्रेशन रेशो की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये वाली वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो 1 अपॉन में ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे देखो मैंने कहा 1 अपॉन यहाँ बैठा है 2, तो यह है 0.5। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा 1 अपॉन 4, 0.25, ठीक है। अब ये वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू बढ़ रही है तो ये टोटल वैल्यू तो कम होगी ना, ये टोटल वैल्यू कम होगी। अब ये टोटल वैल्यू कम होगी, एक में से अब कम वाली वैल्यू घटेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, एज कंप्रेशन रेशियो इज इंक्रीज देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज आल्सो इंक्रीज। कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। जब कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैं कंप्रेशन रेशियो को देखना चाहता हूं कि कंप्रेशन रेशियो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। कंप्रेशन रेशियो का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या होता है वो ध्यान से देखना। देखो, कंप्रेशन रेशियो इज ऑन
indicator of the efficiency of the engine, greater the compression ratio, greater the efficiency, this is because जब ज़्यादा कंप्रेशन रेशो है तो ज़्यादा एफिशिएंसी है। ये क्यों हुआ है? दिस इज बिकॉज इफ द कंप्रेशन रेशो इज हायर देयर इज नो स्कोप फॉर एक्सपेंशन, देयर इज ये क्यों हो रहा है? जब कंप्रेशन रेशो ज़्यादा है, कंप्रेशन रेशो इज हाई, देयर इज मोर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड हेंस the network is more, तो नेटवर्क भी क्या होगा? मोर। therefore a given heat supply higher compression ratio mean the higher efficiency, higher compression ratio mean the higher efficiency, हायर कंप्रेशन रेशो में हायर क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। देखो क्या समझा रहा है, हमने इसको अलग तरीके से समझा है। देखो ये बोल रहा है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1-1/r की पावर गामा -1। ये सिग्निफिकेंस बोल रहा है इसका। अगर ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि बाई चांस किसी एग्जाम में पूछ लिया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेशन रेशो, तो आपको लिखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज लिखिए। बाकी आपको समझने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाऊंगा ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी, टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और दूसरे मीनिंग में किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जब कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा तो उसका मीनिंग क्या है। देखो हम आपको यहाँ समझाते हैं। जब कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा उसका मीनिंग क्या है। जब कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा, ध्यान से समझना भैया, देखो कंप्रेशन रेशो बढ़ेगा आर बढ़ेगा तो क्या होता है, ये BS + BC + BC, ये क्या हो जाएगा 1 + BS/BC। मतलब BS बढ़ेगा, भाई BC भी बढ़ रहा है ऑब्वियसली। जब साइज बढ़ता है पिस्टन सिलेंडर का साइज बढ़ता है तो BC बढ़ेगा तो BS बढ़ेगा। BS बढ़ेगा तो जब BS इंक्रीज हो रहा है, तो कंप्रेशन रेशो इंक्रीज होगा। हमने कहा बिल्कुल होगा। जब BS इंक्रीज होगा, अगर ये यहां पर अभी इंक्रीज हो गया है तो एक्सपेंशन होने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, ज्यादा एक्सपेंशन होगा, और ज्यादा एक्सपेंशन होगा तो ज्यादा वर्क होगा, और ज्यादा वर्क होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। ये बोल रहे हैं कि जब कंप्रेशन रेशो बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब एक्सपेंशन के लिए समय ज्यादा होगा, एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो हमारे लिए एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वर्क डन ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जाएगी। और हमने इसको सिंपल लैंग्वेज में समझा था कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा ऐसे ऐसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिकॉज आर के साथ ये टोटल वैल्यू क्या हो रही है, आर बढ़ने के साथ साथ ये टोटल वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ये है हमारे पास ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी। ये किसकी एफिशिएंसी? ऑटो साइकिल। इससे रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को मैं देखने की कोशिश करूं वो क्या है। देखो, इन ए इंजन वर्किंग एन ऑटो साइकिल, एक इंजन है जो ऑटो साइकिल पर वर्क कर रहा है। एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 400 सीसी से 100 सीसी। सीसी क्या है? सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सिलेंडर की जो साइज होती है ना उसको हम बोल रहे हैं, मतलब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है सिलेंडर का उसमें। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, 400 सीसी से 100 सीसी ये कंप्रेशन हो रहा है। भाई 400 इसका वॉल्यूम था, अब 100 सीसी चला गया है, इसका कंप्रेशन हो रहा है। गामा इज इक्वल टू 1.5। कैलकुलेट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। एफिशिएंसी आप कैलकुलेट करो। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। एन इंजन वर्किंग एन ऑटो साइकिल पर वर्क कर रहा है। एयर फ्यूल मिक्सचर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 400 सीसी से 100 सीसी कंप्रेस हो रहा है। 400 सीसी से 100 सीसी कंप्रेस हो रहा है। तो देखो यहां पर ध्यान से समझना, पिस्टन बैठा हुआ है बीडीसी पर, यह है टीडीसी। पिस्टन कहां बैठा हुआ? बीडीसी पर। यहां पर जो वॉल्यूम है इसका, ये मतलब ये पॉइंट है 1, मतलब V1 कितना है 400 सीसी, यही है ना।
V1 कितना है 400 सीसी। अब ये कंप्रेस्ड होने के बाद यहां पहुंच जाता है, तब ये बचता है B2, यह है 2 पॉइंट, B2 बराबर है 100 सीसी। भाई कंप्रेशन होने के बाद कितना बच रहा है 100 सीसी। हमने कहा ठीक है, हमने कहा V1 इज इक्वल टू 400 सीसी, V1 इज इक्वल टू 400 सीसी एंड B2 दैट इज द सॉल्यूशन, एंड B2 इज इक्वल टू 100 सीसी। B2 कितना है 100 सीसी। हमें क्या निकालना है कंप्रेशन रेशो। हमने कहा R इज इक्वल टू V1 अपॉन B2 ना, R इज इक्वल टू V1 ये रहा, B2 ये रहा, V1 अपॉन B2, तो ये कितना हो गया 400 अपॉन 100 इक्वल टू 4। ये हुआ हमारे पास कंप्रेशन रेशो। हम जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन R की पावर गामा माइनस 1। सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर गामा कितना है जी 1.5, कितना है 1.5, दैट इज द 1.5 माइनस 1। तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1 माइनस 1 अपॉन 4 की पावर 0.5, 1 अपॉन 4 की पावर 0.5 कितना है 0.5, 0.5 है तो ये कितना हो गया 2 हो गया ना इसका, 4 की पावर 0.5 का मतलब 2, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 50%, 1/2 बचा 50%। तो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 50%। सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे पास हुआ कितना 50% है, ये रहा 50%। क्वेश्चन को दोबारा देख लो, समझ लो कि पहला है कंप्रेशन होने से पहले मतलब बीडीसी पर, और कंप्रेशन होने के बाद मतलब टीडीसी पर। तो V1 और V2 हमने निकाले, उनको डिवाइड किया, कंप्रेशन रेशो निकाला, और कंप्रेशन रेशो से हमने इसकी साइकिल की एफिशिएंसी निकाली। नेक्स्ट